रह रहे हैं। 42 साल से 15 आदमी रह रहे हैं। हमारा घर टूट रहा है, हम बस चाह रहे हैं कि हमारा घर नहीं टूटे। कोर्ट हमारा अर्जी मंजूर करे, हमारा घर नहीं। उन लोगों के द्वारा ही ये रिसीव किया गया है, उन लोगों के द्वारा ये रिसीव किया गया है और उसे रिसीव करने के बाद उन लोगों ने आश्वस्त किया कि अब ये कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद भी इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई फोर्स के बल पे बिहार सरकार और आवास बोर्ड हम गरीबों के साथ छल कर रही है, हम गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है। हम लोग रहने के लिए, रोड पे रहने के लिए, ये देख लीजिए माताओं बहनों को, ये सभी सुबह से अपने अपने बच्चों को घर में भूखा छोड़ के, किसी के घर में खाना नहीं बना है, सब लोग यहाँ अपने घर बचाने के लिए, अपना लाज बचाने के लिए रोड पे, सड़क पे उतरी हैं। हनुमान नगर स्थित LIG फ्लैट के निवासियों ने आज सरकार और आवास बोर्ड के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि जिला प्रशासन के सहयोग से स्टेट बैंक एरिया में आवंटियों द्वारा परिस्थितिवश सुरक्षा हेतु आंशिक निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि LIG की मूल ढांचा जो कि पहले से ही जर्जर अवस्था में है, उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई से LIG 600 फ्लैटों के मूल ढांचा का ध्वस्त होने की पूरी संभावना है। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था, उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो यह प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश की अवमानना की जा रही है, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के द्वारा ही ये कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। साथ सबका 600 LIG जो टूट गया वो टूट गया, लेकिन अब न टूटे और हम लोग को ज़िंदगी बसर करने के लिए सुरक्षित रहने दिया जाए। और जहाँ तक हो कि सरकार के द्वारा जो भी बोला गया है कि आवास में कि इतना बाउंड्री करके दिया जाए और जो बाकी घर है वो नहीं तोड़ा जाए, जाके हम लोग सुरक्षित रहें। व्यवस्थित कर दिया गया है। इस तरीके से पूरा गिरेगा तो हम लोग को सरकार घर बना के तो तुरंत नहीं देगी। हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे आएंगे। हम लोग कचरा में ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, गरीबी में जीते हैं, मजबूरी है। कौन चाहेगा इस तरह के घर में रहने के लिए? हम लोग दो पैसा जोड़ करके पेन को तारा खुद करवाते हैं, खुद रहने के लिए मजबूर हैं। सर ये तोड़ा जा रहा है। जी क्या इस पर नोटिस भी मिला हुआ है? हाँ, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है ये, और जिला कंट्रोल रूम के द्वारा मेरी प्रतिनियुक्ति की गई है कि कोई बाधा न हो, उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। तो जो भी मैटर हो उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, और जब तक जो आदेश आएगा स्टे का तो उस समय जो ये कागज है सर। जी कोई झूठ तो हम बोल नहीं रहे हैं। हाँ ये कागज तो ये हमने वहाँ लिखा हुआ है ये नहीं तोड़ा जाए जब तक। हाँ, तो हमने इस सूचना वहाँ जिला कंट्रोल रूम को पहुँचा दिया है। ठीक है, अब मेरे जो वरीय पदाधिकारी हैं उस पर निर्णय लेंगे। थैंक यू। मैं यहाँ पे प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी हूँ। 42 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 42 साल से 15 आदमी रह रहे हैं एक 3 रूम का फ्लैट में। उसी अवस्था में लेटरिन बाथरूम एक रूम बना के हम लोग व्यवस्था कर रहे थे कि ज़्यादा दिक्कत हो रहा था मेरी सास को बाथरूम जाने में, अति करने में, वो सब तोड़ा जा रहा है। अब हम लोग रोड पे आ जाए, कहीं हम लोग का अवस्था नहीं है। हम लोग कहाँ जा सकते हैं? सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पूरे रोड पे आ गए हैं। हम लोग अपनी सास को लेके हम रोड पे आ गए हैं। हमारा बच्चा है, हमारा बहू है, हमारी बेटी है, सब हम लोग रोड पे आए हुए हैं। हम लोग को कहीं अवस्था नहीं। अरे खाने के लिए तो हम कुछ भी खा लेंगे, सोने के लिए हम कहीं भी सो जाएंगे। लेटरिन बाथरूम रोड पे करें, लेटरिन बाथरूम LIG के छत पे करें, कहाँ कराएं बताइए? इस अवस्था में हम लोग जी रहे हैं। अब तोड़ देने पर हम लोग का नहीं टूटे, तोड़ देगा तो हम लोग क्या करें? उसका जवाब हमको मिलेगा ना, उसका अवस्था हमको मिलेगा। कि बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा ये जो दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, हमारी जो मांग है यही कि यहाँ पे 1980 के बाद जब अल्प आय वर्गीय ये LIG फ्लैट को बना के हम लोगों को दिया गया था, उस समय में हमारे रहने के और यहाँ पे सुरक्षा की कोई व्यवस्था आवास बोर्ड के द्वारा नहीं की गई थी। जिन्होंने आवास बोर्ड ने हमें आवंटित करने के समय 1980-82 में जब फ्लैट आवंटित किया था, उस समय में आवास बोर्ड ने कहा था कि हम आपको कॉमन बाउंड्री करा के देंगे, हम आपको अस्पताल बना के देंगे, हम आपको सामुदायिक भवन बना के देंगे, जिसमें से एक भी शर्त पे आवास बोर्ड खड़ी नहीं उतरी है। सभी शर्त उन्होंने अपने एग्रीमेंट पे कहीं भी खड़ी नहीं उतरी है। और पब्लिक ने यहाँ पे अल्प आय वर्गीय पूरे हनुमान नगर में LIG फ्लैट 600 फ्लैट है, जिसमें 600 परिवार वास करते हैं और सब लोग अपने अपने गुजर बसर और सुरक्षा हेतु यहाँ पे
अस्थायी निर्माण करके रखा था ताकि उनके बीवी बच्चे सुरक्षित रह सकें। लेकिन आवास बोर्ड के नकारात्मक रवैये और दंडात्मक कार्रवाई के वजह से हमारा जो मकान का मूल ढांचा है वो भी ध्वस्त हो रहा है। मकान का मूल ढांचा ध्वस्त हो रहा है। कभी भी ये फ्लैट गिर सकता है, ये मकान बिल्डिंग गिर सकता है। बार बार आग्रह करने के बाद परसों हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करके यही बोला कि हम लोगों की सुनवाई जब तक माननीय उच्च न्यायालय में नहीं हो जाती है तब तक के लिए अपना कार्य को आप स्थगित रखें। जिस पे अब देख लीजिए दंडाधिकारी जो आपके यहाँ से ये डीएम कंट्रोल रूम से नियुक्त होते हैं और जो आपको नोडल पदाधिकारी ये बिहार राज्य आवास बोर्ड के हैं, दोनों ने हमारे पिछले देखिए अतः आपसे अविनय आग्रह है कि कोर्ट की अगली सुनवाई तक उपरोक्त संबंधित कार्रवाई को स्थगित किया जाए, जिस पे रिसीव किया है उन लोगों ने अपने स्वेच्छा से परसों के डेट में। और उसके बाद भी छल करने का काम हम लोग गरीबों के साथ किया जा रहा है। बिहार सरकार और आवास बोर्ड लिखा हुआ उसका ये नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। उन लोगों के द्वारा ही ये रिसीव किया गया है, उन लोगों के द्वारा ये रिसीव किया गया है। और उसके रिसीव करने के बाद उन लोगों ने आश्वस्त किया कि अब ये कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद भी इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई फोर्स के बल पे बिहार सरकार और आवास बोर्ड हम गरीबों के साथ छल कर रही है, हम गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है। हम लोग रहने के लिए रोड पे रहने के लिए, ये देख लीजिए माताओं बहनों को, ये सभी सुबह से अपने अपने बच्चों को घर में भूखा छोड़ के, किसी के घर में खाना नहीं बना है, सब लोग यहाँ अपने घर बचाने के लिए, अपना लाज बचाने के लिए रोड पे सड़क पे उतरी हैं हमारी महिलाएं। जी हमारा घर टूट रहा है, हम बस चाह रहे हैं कि हमारा घर नहीं टूटे। कोर्ट हमारा अर्जी मंजूर करे, हमारा घर नहीं टूटे, सुनवाई हो, स्टे मिले। कितने घर हो गए? 600 घर के बात है। और ग्राउंड फ्लोर वाले को बहुत प्रॉब्लम है, जरा सा बारिश होता है हमारा बाथरूम जाम हो जाता है। अगर हम एक्स्ट्रा बाथरूम नहीं बनाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आप बताइए, आप व्यवस्था करके दीजिए, हम तुरवाते हैं अपना घर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।